हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट। तो अगर मैं बात करूँ जो आपके कॉमन असाइनमेंट्स होते हैं उसमें आपका आएगा ड्रग प्रेजेंटेशन, एक आपका आएगा केस प्रेजेंटेशन, एक आपका आएगा केस स्टडी, एक आपका आएगा केयर नोट, एक आपका आएगा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को हम लोग हेल्थ टॉक भी कहते हैं। तो ये 5 असाइनमेंट आपके कॉमन है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में बनाने होंगे। अब इसमें कुछ बहुत सारे एड ऑन हो सकते हैं या फिर बहुत सारे आपके कॉलेज में नहीं प्रिपेयर करवाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज बाई कॉलेज। कुछ कॉलेज में मतलब अलग से कराते हैं, फॉर्मेट कराते हैं, E4 पे करवाते हैं या फिर अलग से क्लिनिकल फाइल पे करवाते हैं। तो वो बाई कॉलेज डिपेंड करता है। बट ये एक कॉमन है, तो कॉमन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो हम लोग जनरल पर्पज से डिस्कस करें जो आपका INC बेस्ड है। INC की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर में आपके ये मेन 5 आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। इसका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। क्राइटेरिया अलग अलग होता है का क्या मतलब है, आपको हेल्थ एजुकेशन 2 बनाने होते हैं, ड्रग प्रेजेंटेशन आपको 2 बनानी होती है। अब एक टॉपिक पे आपको 2 नहीं बनाना होता है। एक ड्रग प्रेजेंटेशन आप किसी और ड्रग पे दोगे, दूसरा ड्रग प्रेजेंटेशन आप कोई और ड्रग चूज करोगे। हेल्थ एजुकेशन का आपको टॉपिक 2 डिफरेंट होंगे। सो सेम एज ऐसे आप क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करोगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपका 2 आता है, एक आपका आता है मेडिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक आपका आता है सर्जिकल। सेम एज आप केयर नोट और सेम एज आप केस स्टडी में करेंगे। बट सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का आता है कि इसको बनाते कैसे और इसके अंदर के क्या क्या हेडिंग्स रहते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे सिंपल से, वो हमारा है केयर नोट। केयर नोट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिर आप लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन, फिर आप लिखेंगे मेडिकेशन, फिर नर्सिंग एंड डायग्नोसिस, फिर आप 3 NCP, फिर आप लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन, फिर आपकी आ जाएगी कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। ये आपकी हेडिंग्स आती हैं केयर नोट में। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट आपको पता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम से आप फाइल बना रहे हो। इन्वेस्टिगेशन मेडिकेशन आपको पता ही है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपके साथ मैंने कमेंट शेयर कर दी हैं। फिर आपको 3 NCP बनाना है। हेल्थ एजुकेशन का सिंपल से एक पेज होता है जिसमें आपको 3 से 4 पॉइंट राइट डाउन करने होते हैं, जैसे कि आपको डाइट करना होता है, मेडिकेशन करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, हाइजीन करना होता है एंड फॉलोअप। तो ये 5 पॉइंट्स ऐड ऑन करने होते हैं आपको हेल्थ एजुकेशन में। फिर आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन के बाद में बिब्लियोग्राफी आप बुक रेफरेंसेस लिखते हो, जिस बुक से आपने रेफर करा है डेटास को, उसको बुक को मेंशन करोगे, उसके एडिशन को मेंशन करोगे, उसके पेज नंबर को करोगे, आपकी बिब्लियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सो ये आपका है केयर नोट। केयर नोट में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। केयर नोट को हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि केयर नोट आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम से बनाते आ रहे होगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे केस स्टडी को। केस स्टडी का और केस प्रेजेंटेशन में बस एक डिफरेंस है। केस स्टडी में आप फाइल बना के सबमिट कर देते हो, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन के लिए आप उसी फाइल को, उसी केस को प्रेजेंट करोगे अपने टीचर में। आपके वहाँ जैसे होता है, जैसे कि वार्ड में हो रहा है या अलग क्लास में हो रहा है, टीचर में हो रहा है या फिर पेशेंट के सामने हो रहा है, जैसे होता है, बस इनडायरेक्टली आपको प्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल आपकी कंप्लीट हो गई, उसके अतिरिक्त आप क्या क्या बनाओगे, एविएट्स बनाओगे, 4 पेपर बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए आपके पास भी कंटेंट होना चाहिए, फिर आप प्रेजेंट कर पाओगे अपनी ऑडियंस में। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में। अगर मैं बात करूँ इसकी हेडिंग्स की तो ये आपकी सेम रहेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिर आप लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन, फिर आप लिखेंगे मेडिकेशन, उसके बाद में आप लिखेंगे एनाटॉमी, फिर आप लिखेंगे फिजियोलॉजी, फिर आप लिखेंगे डेफिनीशन जो भी आपको डिजीज़ है, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया है तो आप डेफिनीशन लिखेंगे इंग्वाइनल हर्निया की, फिर इंसिडेंस लिखेंगे, फिर केस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर आप इटियोलॉजी लिखेंगे। इटियोलॉजी आप 2 पार्ट्स में लिखेंगे, जो आपके बुक में मेंशन है वो लिखेंगे, जैसे कि आप अगर बॉक्स बनाएंगे फिर एक साइड लिखेंगे इन बुक, एक साइड लिखेंगे इन पेशेंट। तो बुक में जो जो हर्निया के इटियोलॉजीज हैं आप उनको मेंशन करेंगे, फिर आप पेशेंट में जो चीज़ की वजह से हुआ आप उनको मेंशन करेंगे। फिर पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के बाद में आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद में आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपकी पैथोफिजियोलॉजी आपकी सेम रहेगी, उसमें आपका चेंज नहीं रहता, इन बुक इन पेशेंट। लेकिन आप जितनी भी पढ़ेंगे जैसे कि इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक और आपका मैनेजमेंट, तो आप इस तरीके से पार्टीशन करके लिखेंगे। अभी मैं आपको एक बार फाइल दिखा दूंगी तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके इन सब के बाद में आप लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आप NCP बनाएंगे। अगर आपका सर्जिकल है तो आप प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर NCP बनाएंगे। उसमें आपको 6 NCP बनाने होते हैं, 3 प्री ऑप के और 3 पोस्ट ऑप के। आफ्टर दैट आपको हेल्थ एजुकेशन लिखना है, डे टू डे प्रोग्रेस नोट लिखना होता है। प्रोग्रेस नोट आपकी 5 दिन की रहती है।
उसके बाद में आप लिखेंगे कंक्लूजन, समरी एंड बिब्लियोग्राफी। सो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन। बस डिफरेंस रहेगा, केस स्टडी में फाइल बना के सबमिट कर दोगे और जो प्रेजेंटेशन होगा उसके लिए आप बनाओगे। बनाने का सिंपल सा होता है, आप 4 पेपर प्रिपेयर कर लेना। एक चार्ट पेपर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक चार्ट पेपर पे पूरी पैथोफिजियोलॉजी, एक A4 पेपर पे डायग्राम बना लेना। बाकी आपको जो चीज़ नहीं आ रही है फिर उसका EVATs आप प्रिपेयर कर लेना, लेकिन इतना आपके पास होना मस्ट है क्योंकि इससे आप इजीली प्रेजेंट कर लोगे और ये सफिशिएंट भी रहता है प्रेजेंटेशन के लिए। सो आपको ये सारे हेडिंग्स आते हैं केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल से, तो आपको एकदम वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ये आपका एक इवोल्यूशन फॉर्मेट का पेज रहेगा इस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपके कंटेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। टोटल आपका 50 में रहता है जिस अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा जो आप बनाओगे फाइल सबमिशन के लिए। फिर आपकी हेडिंग रहेगी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि हिस्ट्री कलेक्शन में आपको कौन कौन से पॉइंट ऐड ऑन करने होते हैं। फिर आपकी हेडिंग आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन की, आप फिजिकल एग्जामिनेशन हेडिंग लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता है हेड टू टो रहता है। फिर आपका आएगा इन्वेस्टिगेशन। अब आप पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन आप लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, जैसे आपको वर्क है वैसे आप बना सकते हैं। फिर आपका मेडिकेशन रहेगा, मेडिकेशन आप इसी तरीके से बनाएगा क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करने होते हैं। फिर आप लिखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद में आपकी फिजियोलॉजी रहेगी, फिर केस डिस्क्रिप्शन रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर डेफिनेशन रहेगी, फिर इंसिडेंस रहेगा, फिर इस तरीके से आपको एटियोलॉजी लिखनी होती है इन बुक इन पेशेंट करके। आफ्टर दैट सेम एज आप पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम लिखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सेम एज लिखेंगे। आफ्टर दैट आप इसी तरीके से कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे, इसी तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे। फिर इसी तरीके से मैनेजमेंट में आपका डाइट्री रहेगा। फिर आप डाइट्री में भी आप ड्रग को मैनेजमेंट में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट आप सर्जिकल मैनेजमेंट मेंशन करेंगे। फिर आप नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। इन सब के बाद में आपकी आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आपकी 3 रहेगी प्री ऑप की, फिर 3 रहेगी आपकी पोस्ट ऑप की। फिर आपके आते हैं एनसीपी, आप देख सकते हैं 1-2 एनसीपी, 3-4 एनसीपी, फिर आपकी आ रही है 5-6 एनसीपी। टोटल 6 एनसीपी बनानी थी। उसके बाद में फिर आपका आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन सिंपल सा आपका एक पेज पे रहेगा। क्या रहेगा आपका? डाइट रहेगा, हाइजीन रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, मेडिकेशन फॉलो। आफ्टर दैट आप प्रोग्रेस नोट बनाओगे। प्रोग्रेस नोट आपका 5 डेज का रहता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। आफ्टर दैट कंक्लूजन, समरी एंड बिब्लियोग्राफी। केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप ये सारी हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन आप पेशेंट की फाइल और पेशेंट के थ्रू से कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जितना भी आपका एएचएन पोर्शन का आएगा जैसे कि एटियोलॉजी, मैनेजमेंट, डाइट्री और जितना भी आपके पैथोफिजियोलॉजी, वो सारी आप एएचएन बुक और इंटरनेट की हेल्प से लिखेंगे। आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस एनसीपी एज कॉमन आप जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। सो आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट को, वो आपका है हेल्थ एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ हेल्थ एजुकेशन, मतलब कॉलेज बाई कॉलेज डिफरेंट बनता है। अब सबका अपना अपना पैटर्न होता है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे कॉलेज फॉलो करता है। बट मैं आपको कॉमन बताती हूँ जिसके हिसाब से अगर आप कॉलेज में नहीं बताएगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हेल्थ एजुकेशन का, आपको टॉपिक मिलता है, इसका इवैल्यूएशन 25 मार्क्स में होता है। सबसे पहले आप हेल्थ एजुकेशन के फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन होता है। जो भी आपको टॉपिक दे रखा है आपको उसका इंट्रोडक्शन देना, उसका डेफिनेशन देनी है। फिर उसमें आपको कंटेंट लिखना होता है। अगर कोई आपका प्रोसीजर तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, नहीं तो उसमें कोई आपसे जैसे इंपॉर्टेंस है तो आप उसको लिखोगे, इंडिकेशन, पर्पस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारे पॉइंट्स को लिखोगे। EVATs का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करोगे क्योंकि आप इसमें टीच कर रहे हो। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, हेडिंग बाई हेडिंग आपको मेंशन कर देना है। बस आप सिंपल सा समझ लीजिए, हेल्थ एजुकेशन में जैसे आप फाइल बनाते हो, फाइल में बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स का यूज़ करते हो, सेम एज आपको हेल्थ टॉक या हेल्थ एजुकेशन में करना होता है। उसको प्रेजेंट करना होता है पेशेंट से, मतलब पेशेंट साइड, बेड साइड या वार्ड में, तो आपको हिंदी का यूज़ करना होता है। लैंग्वेज हिंदी रहेगी, फाइल आपकी इंग्लिश में बनेगी। और जब आप मतलब फाइल बना के जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद में EVATs के थ्रू जब आप पढ़ाओगे तो लैंग्वेज आप हिंदी यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना क्योंकि पेशेंट को समझ में आए। उसके बाद में आपका हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेम एज जैसे आपने अभी मेरी फाइल देखी केस स्टडी की, वैसे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ हमारी हेल्थ एजुकेशन की, जिससे आपका हेल्थ टॉक या हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। पहले आपका इवैल्यूएशन फॉर्म रहता है जिसमें आप सारे अपने डिटेल्स को फिल करोगे। उसके बेसिस पे, इन्हीं के बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है। टोटल आपके 17 पॉइंट्स रहते हैं। फिर आपका फ्रंट पेज रहेगा, फ्रंट पेज पे आप बनाओगे।
वैसे तो हमारी फ़ाइल इस तरीके से बनी, इसलिए फ्रंट पेज में मेरा इसी तरीके से है। फिर आपके स्टार्टिंग रहेगा कि आप सब्जेक्ट, टॉपिक, क्या ग्रुप, वो सब लिखोगे। फिर आपकी जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहती है। जैसे कि मेरा टॉपिक था पल्मोनरी हाइजीन, तो सबसे पहले मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। कंटेंट आपको ईजिली इंटरनेट पे मिल जाएगा। फिर पल्मोनरी हाइजीन के मैंने मेथड्स लिखे, उसके मेथड्स को, एक एक मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करा, और उसके बाद में जितना भी प्रोसीजर वर्क था उसको कंप्लीट करा। उसके बाद में मैंने लिखा कि कैसे उसमें सेफ्टी मेंटेन करना है, कैसे कल्चर करना होता है वो मेंटेन करना है। फिर इक्विपमेंट्स प्रोसीजर क्या है वो मैंने मेंशन करा अपने हेल्थ एजुकेशन में। फिर आफ्टर केयर क्या, उसके बाद में मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। फिर एट लास्ट आपका समरी, कंक्लूजन, इवोल्यूशन और असाइनमेंट आता है। उसके बाद में आप लिख देंगे बिब्लियोग्राफी और बेब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आप बुक रेफरेंसेस लिख रहे हो, और बेब्लियोग्राफी का मतलब होता है आप नेट रेफरेंसेस लिख रहे हो। बुक में देख रहे हो कि आप बुक में मतलब बुक का नाम लिखा जाएगा, एडिशन लिखा जाएगा, पेज नंबर लिखे जाएंगे। नेट रेफरेंसेस में आप नेट रेफरेंसेस मेंशन करेंगे। सो ये था आपका हेल्थ एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ टॉक। आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, साथ ही साथ आपको पता चल गया कि कैसे फाइल प्रिपेयर करते हैं। अब फाइल डिपेंड करता है कि आपके वहाँ कैसे प्रिपेयर कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल। मेरे में कंटेंट इस तरीके से था, ऐसी फॉर्मेट बताया था, तो इसी तरीके से प्रेजेंट करना था। सो सेम एज अगर मैं बात करूँ ड्रग प्रेजेंटेशन की, तो ड्रग प्रेजेंटेशन की भी आपकी फाइल बनती है। आपको कोई भी ड्रग दे दी जाएगी, उस पर आपको पूरी फाइल प्रिपेयर करनी होती है। उसके बाद में आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको AV8 चार्ट पेपर का यूज़ करना होगा, वरना आप वहाँ जाके कैसे प्रेजेंट करोगे। इतना कंटेंट याद नहीं रहता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो देख देख के एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेटा को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको कंटेंट अच्छे से डिलीवर हो जाएगा अपने ऑडियंस को। अब हम बात करते हैं हमारे ड्रग प्रेजेंटेशन की। तो ड्रग प्रेजेंटेशन की भी मैं आपके साथ फाइल शेयर कर देती हूँ, जिसको आप देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी ड्रग्स मिलती हैं। जैसे कि मुझे अगर मैं बात करूँ थर्ड एग्जाम में, तो एक ड्रग मिली थी हेपारिन, एक ड्रग मिली थी स्पारोनोलैक्टोन। अगर मैं बात करूँ फोर्थ एग्जाम की, तो मुझे एक ड्रग मिली है नालोजोन, और अभी तक मेरा दूसरा ड्रग प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो मुझे दूसरी ड्रग अभी तक अलॉट नहीं हुई है। बट नालोजोन, स्पारोनोलैक्टोन, हेपारिन, ये तीनों ड्रग बहुत ही सही है। मतलब इसका कंटेंट ईजिली अवेलेबल था नेट पे, और इसमें ढूंढने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, तो ChatGPT, आपका गूगल, पिंटरेस्ट, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इनका यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। सो अब हम देख लेते हैं हमारे ड्रग प्रेजेंटेशन फाइल को। प्रेजेंटेशन फाइल में भी इस तरीके से इवैल्यूएशन फॉर्म रहता है। इवैल्यूएशन फॉर्म के बाद आपका एक फ्रंट पेज रहेगा। मेरी ड्रग थी स्पारोनोलैक्टोन। आप पे डिपेंड करते हैं किस तरीके से आप फ्रंट पेज बनाते हो। जैसे कि अभी आपने देखा हेल्थ एजुकेशन में मेरा डिफरेंट था, और इसमें मेरा डिफरेंट था। अकॉर्डिंग टू द टाइम मेरा वर्क रहता है। फिर इसमें कुछ हेडिंग्स रहेंगी, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन में थी। फिर आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, और आपका जनरल रहता है। फिर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है। अगर मैं बात करूँ ड्रग, तो ड्रग में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका आता है ट्रेड नेम, के केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। फिर आप मेंशन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर आप लिखेंगे पर्पस इंडिकेशन। फिर आप लिखेंगे डोज, कि एडल्ट और पीडियाट्रिक में दे रहे हैं, या फिर कॉमन डोसेस कितनी है वो लिखेंगे। आप रूट्स लिखेंगे, किस रूट से आप ड्रग को दे रहे हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें आप उस ड्रग को नहीं देखेंगे। फिर आप साइड इफेक्ट्स लिखेंगे। फिर आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। आपका इसी के साथ ड्रग कंप्लीट हो जाएगा। एट लास्ट आप समरी, कंक्लूजन, इवैल्यूएशन, असाइनमेंट, बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी में आपकी रहेंगी बुक रेफरेंसेस, और बिब्लियोग्राफी में रहेगा आपका नेट रेफरेंसेस। सो आपका ड्रग प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। ड्रग की फाइल कैसे बनानी है, असाइनमेंट अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन थी। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए, जो आपकी फाइल का था, तो मैंने आपको अपनी फाइल भी दिखा दी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें अच्छे से राइटिंग करिएगा, अपना राइटिंग मेंटेन करिएगा। डेटा आप लीजिएगा तो क्लियर होना चाहिए, अच्छा डेटा होना चाहिए। तो उसके लिए आप नेट और बुक रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी फैकल्टी मेम्बर से क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि बहुत ही मतलब नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मेरी वीडियो से रिलेटेड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट्स के लिए, बट एक ये शॉर्ट में है जिससे एक ओवरव्यू आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स और कैसी फाइल्स आपकी रहती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।